हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। बच्चों, इससे पहले के क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, अगर आप उसको जाकर देख सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें या कुछ कंपैरिजन के रूल्स देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर हमें क्या करना सीखना है, कंपैरिजन करना है कोई दो नंबर्स का। कौन से दो नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर दिए जाएंगे और उससे क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, देखिए हमारे पास में मैथमेटिकली कुछ सिंबल होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे होता है, ये होता है ग्रेटर देन। कौन सा सिंबल होता है हमारा, ये ग्रेटर देन का होता है। दूसरा होता है इक्वल का, और एक होता है लेस देन का। ठीक है, इन सभी को हम क्या करेंगे, बेसिक चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये 5 रूल्स अच्छी तरह से सुन लिया 5 मिनट के अंदर, या 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेंगे, हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और प्रैक्टिस सेट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ओके, तो फर्स्ट रूल देखिए हमारे पास में क्या कह रहे हैं, कंपैरिजन विद जीरो। कौन से नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर को हम क्या कर रहे हैं, जीरो के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं। एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज अ ग्रेटर देन द जीरो। इसका कहने का मतलब ऐसा आ रहा है कि अगर कोई भी रैशनल नंबर लिया हमने, जैसे कि यहाँ पे 2/5 लिया, कैसा नंबर से, हमारा पॉजिटिव नंबर से, और जीरो के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमेशा कैसा आएगा, 2/5 हमारा क्या आएगा, ग्रेटर नंबर आएगा। सर इसी तरह से कोई भी एग्जांपल लिया तो जमेगा क्या, 3/7 लिया। ओके, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं जीरो के साथ में, तो एक ऑलवेज कैसा आ जाएगा, ग्रेटर रहेगा 3/7 जीरो से। ओके, थ्री, इसको पढ़ेंगे कैसे हम, 3/7 इज ग्रेटर देन द जीरो। ओके, अभी देखिए सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, एनी निगेटिव रैशनल नंबर्स इज लेस देन जीरो। अगर हमने यहाँ पे जो ऊपर एग्जांपल दिया गया उसी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं माइनस में, -2/5। ओके, और जीरो के साथ में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जो निगेटिव रैशनल नंबर्स आते हैं, कौन से नंबर्स आते हैं, निगेटिव रैशनल नंबर्स आते हैं, वो ऑलवेज कैसे रहेंगे, लेस रहेंगे, किससे, जीरो से। दो चीज़ें हमने सीखी है फर्स्ट रूल के अंदर, कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं जीरो से ऑलवेज कैसे रहेंगे, हमारे ग्रेटर रहेंगे। और दूसरे इसमें क्या सीखा हमने, जो निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं ऑलवेज कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे, किससे, जीरो से। क्लियर है आप सभी को। इसके बाद में देखिए सेकंड नंबर का पॉइंट देखते हैं हम, कौन सा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अगर हमारे पास में एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है और दूसरा नेगेटिव रैशनल नंबर है, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे -3/4, और पॉजिटिव कोई भी नंबर्स ले लें हम, जैसे कि यहाँ पे ले रहे हैं हम 2/7। ओके, अभी हमें कंपैरिजन किस बेसिस पे करेंगे, सब में पहले तो ये रूल्स दिख रहा है हमारा, पॉजिटिव नंबर्स ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर्स। मतलब जो भी निगेटिव नंबर्स आएगा उससे हमारा पॉजिटिव नंबर्स हमेशा ग्रेटर रहेगा, यानी ग्रेटर नंबर कौन सा रहेगा, हमारा पॉजिटिव वाला रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल कौन सा लिया है, -3/4, 2/7, तो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, 2/7। क्लियर है आप सभी को। सेकंड रूल में क्या सीखा हमने, कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर से होते हैं ऑलवेज ग्रेटर रहेंगे किससे, नेगेटिव नंबर से। थर्ड वाला रूल देखिए, कंपेयर द कंपेयरिंग टू नेगेटिव रैशनल नंबर। हमें क्या करना है, अगर दो नेगेटिव नंबर्स को हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के साथ में कंपैरिजन करना है, तो हम किस तरह से करेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं कि -a और b, है ना, ये क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी इसके अंदर हमें बताने की कौन सा ग्रेटर है। ओके, ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, इसको सब में पहले तो रिवर्स कर लेंगे। एग्जांपल ये 1 की जगह, ए की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, कोई और नंबर्स ले रहे हैं। यहाँ पे ए की जगह पे हमने लिया है नंबर्स 2, -2, और यहाँ पे लिया है -4। ओके, ऐसे कोई दो नंबर्स लिया है। अगर हमें इसको कंपैरिजन करना है तो कैसे करेंगे, इस जो नंबर्स दिख रहे हैं माइनस वाले, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट किया। किसमें किया, पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट किया। तो अभी ग्रेटर कौन हो रहा है, +4 वाला हो रहा है। तो जैसे ही +4 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर का रूल क्या कहता है, आपको ऑलवेज रिवाइज करना है। किसके साथ में करना है, जो हमारा पॉजिटिव नंबर्स होता है उसके। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा आ जाएगा, हमारा -2 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को। अगला पॉइंट देखते हैं, सेम डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे हमने लिया है 3/2 और यहाँ पे लिया है 7/2, अभी डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर होते हैं उनके साथ में इसको कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ में करेंगे, न्यूमरेटर के साथ में। तो बताओ बेटा, बेस सेम होगा तो हमारे पास में बच क्या रहा है, 3 और 7। तो अब ग्रेटर कौन होगा, इसमें 7 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम ऐसा बता पाएंगे इसको कि 3/2 इज लेस देन द
7/2। क्लियर है आप सभी को? इस तरह से लिखेंगे। अगर जब भी बेस सेम ना हो सर, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो कैसा, यहाँ पे लिखा है हमने 7/2 और यहाँ पे लिख रहा है 3/5। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो हमें सब में पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। सेम कैसे किया जाएगा, कोई सेम नंबर्स से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा कितना है 7/2, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्यों किया 5 से ही मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन कैसा है, डिनोमिनेटर में कितना है 5 है इसलिए। अब बताओ यहाँ पे कितना है बेटा 2 है, फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे सेकंड नंबर्स को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। किधर करेंगे, बोथ साइड करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना रहा बेटा, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास में 35, है ना। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। क्लियर है आप सभी को? इधर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। ओके, अपॉन में कितना आ जाएगा 5 2 जा 10। हो गया डिनोमिनेटर सेम, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को ही कंपैरिजन करते हैं। ये आ गया 6, तो कंपैरिजन करने पर कौन सा ग्रेटर दिख रहा है हमारा 35 हमारा क्या हो रहा है ग्रेटर हो रहा है किससे 6 से। तो हम इसको लिखेंगे इनके साथ देयरफॉर किसके लिए कंपैरिजन किया था हमने यहाँ पे 7 और 2 आप ग्रेटर देन द 3/5। क्लियर है आप सभी को? ये 5 रूल्स हमने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आए तो आप ये कमेंट बॉक्स में इसको सजेशन कीजिए, मैं डबल से एक बार आपको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.2। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कितना दिया गया है -7 और 2। बताओ बेटा, अभी हमने एक रूल सीखा है, कौन सा सीखा है, यहाँ पे -7 और -2 है, तो हमें इसके साथ में कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके माइनस वाले जो भी नंबर माइनस वाले साइन को क्या करेंगे रिमूव कर देंगे। तो क्या बच रहा है हमारे पास में, क्या बच रहा है पॉजिटिव नंबर्स आ जा रहे हैं, हो ना। अभी ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है सर, 7 वाला ग्रेटर आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको समझाया था कि इसको क्या करना है रिवाइज कर देना है। जब भी हम माइनस वाले नंबर्स लेंगे तो रिवाइज कर देंगे। तो कौन सा आ गया हमारा ग्रेटर सर, -2 वाला कैसा आ गया ग्रेटर आ गया। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास में, देखिए 0 -9/5। अभी थोड़ी देर के पहले हमने आपको एक रूल सिखाया, कौन सा सिखाया कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स अगर आते हैं तो जीरो के साथ में हम किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। हमने ये बताया था कि जब भी जीरो आएगा, ओके, जब भी जीरो को हम किसी रैशनल नंबर के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो नेगेटिव नंबर्स आता है वो कैसा आता है हमारा लेस होता है किससे, जीरो से। ओके, इस तरह से हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स दिख रहा है कितना है 8/7। 8/7 किसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, जीरो के साथ में। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया था कि जीरो के रूल्स में कि सर जब भी जीरो नंबर्स रैशनल नंबर के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं और जीरो किसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, पॉजिटिव नंबर्स के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑलवेज कैसा रहेगा, जो पॉजिटिव नंबर्स आएगा जीरो से हमारा ग्रेटर रहेगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पे और एक हमने आपको रूल सिखाया था, कौन सा रूल सिखाया था, जो कि हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो बेस सेम हो। डिनोमिनेटर में कितना है वैल्यू सेम दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे सब में पहले -5/4 लिखा है और यहाँ पे 1/4 लिखा है। ओके, क्लियर है आप सभी को? तो बेस सेम है यानी डिनोमिनेटर हमारा कैसा सेम है, तो हम किसके साथ में कंपैरिजन करते हैं, न्यूमरेटर के साथ में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और 1/4। लेकिन सर आपने ये भी तो सिखाया था कि सर पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से कैसा होता है ग्रेटर होता है। क्लियर है आप सभी को? अगला पॉइंट देखें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है सर, बेस सेम दिख रहा है डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, सर आपने बताया था कि ये जो भी नंबर्स आते हैं उसको हम क्या करेंगे लिख लेंगे, और जो भी बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं उसका डिनोमिनेटर के साथ में कंपैरिजन करते हैं। क्या डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर के साथ में हम क्या करते हैं उसका कंपैरिजन करते हैं। बेस सेम है तो हम क्या करेंगे 40 और 141 का कंपैरिजन करेंगे। बताओ बेटा कौन सा ग्रेटर दिख रहा है, 141 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर हमारे पास में कितना आ रहा है 40/29 ग्रेटर लेस दैन द 141/29। क्लियर है आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास में क्या दिया गया है, माइनस, दोनों भी माइनस नंबर्स हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, दोनों भी जब माइनस नंबर्स आ रहे हैं 7/20। ओके, और यहाँ पे कितना दिख रहा है -13/20। डिनोमीटर हमारा कैसा है
बताइए डिनोमीटर कैसा है हमारे पास में, सेम दिखाई दे रहा है आप सभी को डिनोमीटर। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमीटर सेम दिख रहा है तो किसके साथ में कंपेरिज करेंगे, -17 और -13 के साथ में कंपेरिजन करेंगे। लेकिन सर आपने बताया था कि इसका माइनस के जो साइन होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, -17 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +17 और 13 लिखेंगे। आप बताओ बेटा ग्रेटर कौन है, 17 है। तो अब जब ये 17 हो रहा है तो हमारा इसको रिवर्स कर देते हैं हम, है ना। किसको रिवर्स करते हैं सर, जो माइनस वाले साइन होते हैं उसको रिवर्स कर देंगे, -17 और -13 की जगह पे ग्रेटर कौन आएगा सर, -13 आ जाएगा। तो बताओ बेटा -17 अपॉन कितना आ रहा है हमारे पास में 20 और कौन सा है -13 अपॉन 20। अब इसमें ग्रेटर कौन होगा सर, ये देखिए इसके साथ में कंपैरिजन किया तो हमारा ग्रेटर कौन आ रहा है -13/20। सो हम पढ़ेंगे कैसा इसको, -17/20 इज लेस दैन -13/20। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या देगा, 15/12, 15/12 और कंपैरिजन किसके साथ में करना है, 7/16। बताओ बेटा अब इसको कंपैरिजन करने के लिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सब में पहले तो इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिनोमीटर सेम है क्या, नहीं है। डिनोमीटर हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा। सेम करने के लिए हम क्या करेंगे सर, अगर हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना बनता है, 15 बनता है। ओके, अगर 3 से हमने 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना बनता है सर, 12 बनता है। तो और ये 3 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो बचा ही कितना हमारे पास में, 5/4। क्लियर है आप सभी को। अभी देखिए सेकंड नंबर का क्या देगा, 7/16, 7/16। इसको डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ अभी क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ में करेंगे सर, ये 5/4 और 7/16 का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारा बेस तो सेम चाहिए था, लेकिन बेस सेम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 4 डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे। अगर हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कितना आ गया है 20 और डिनोमिनेटर में कितना आ गया है 16। अभी कंपैरिजन कर सकते हैं हम 16 को। बताइए बेटा डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है, सेम हो गया है। ओके, सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, एक ही बार इसको जो डिनोमिनेटर होता है उसको कैंसिल आउट करेंगे और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कितना आ गया 20 और 7। अब बताओ बेटा ग्रेटर कौन है हमारा सर, 20 ग्रेटर है, 20 ग्रेटर देन इज 7। ऐसे ही पढ़ेंगे हम इसको। तो बताओ ये 20 की जगह पे कौन सा नंबर से हमारा सर, 15/12, 15/12। ओके, ग्रेटर दैन द कितना, किसके साथ में आ रहा है, 7/16। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। सेम क्या है सर, माइनस माइनस। ओके, तो अभी इसको कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, -20/8 और यहाँ पे कितना है सर, -9/4। यहाँ पे -25/8 को एज इट इज लिखे हैं हम। ओके, और दूसरा कौन सा नंबर से सर हमारे पास में, -9/4। अभी यहाँ पे सर ये बेस तो सेम नहीं है, तो बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे सर, ये 9 को और 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सर, बेस सेम लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में कितना आ गया बेटा, यहाँ पे -9 की जगह पे कितना आ जाएगा, 18/8। क्लियर है आपको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -25/8। डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, सेम हो गया है। तो बताओ बेटा अभी इसको लिखना है तो हम कैसे लिख सकेंगे सर, -25 और -18, है ना। अभी बताओ इसके अंदर ग्रेटर नंबर कौन सा हो रहा है सर। ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए आपने ये बताया था कि इन दोनों का माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए क्या करना है, हमें रिमूव करना है। बताओ रिमूव हो गया तो अब ग्रेटर कौन दिख रहा है, 25 दिखाई दे रहा है। 25 दिखाई दे रहा है सर हमारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी माइनस का साइन इसके अंदर ऐड कर देंगे, -25 और -18। तो बताओ बेटा आप ग्रेटर कौन हो जाएगा सर, ये साइन का क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे हम। रिवर्स कर देंगे तो कितना आ रहा है सर, -18 क्या दिख रहा है हमारा, ग्रेटर दिख रहा है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसा, -25 इज लेस देन द -18। क्लियर है आप सभी को। तो अभी जब इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सर, -25 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा हमारा, बताइए जरा, -25/8 आएगा। क्लियर है आप सभी को। और ये 18 की जगह पे कौन सा नंबर आएगा सर, इसको सॉल्व करने पर हमने किसको सॉल्व किया था सर, -9/4 को किया था, -9/4। अब बताओ बेटा ग्रेटर कौन है हमारा सर, ग्रेटर कौन सा आ रहा है, -9/4। तो इसको पढ़ेंगे कैसा, -25/8 इज लेस देन द -9/4। क्लियर आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए 12/15 कितना है, 12/15।
और दूसरा नंबर कौन सा है हमारे पास में 3/5। इनको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए सर यहाँ पे तो 5 चाहिए, है ना, बेस सेम है क्या हमारा, नहीं है। तो बेस सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है सर 12 आता है, और 3 को हमने 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है सर 15 आता है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है हमारे पास में 4/5। क्लियर है आप सभी को। और ये 3/4 को हम क्या करेंगे, इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो बताओ बेटा, यहाँ पे 3/5 लिखा है हमने, तो कंपैरिजन करें तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है सर हमारा, सेम दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 4 और 3। इसके साथ में कंपैरिजन किया तो ग्रेटर नंबर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है। तो बताओ इसके अंदर हमारा जो 4/5 ग्रेटर हो रहा है, लेकिन 4/5 की जगह पे हमने क्या लिखना है सर 12/15। ओके, और बताओ ग्रेटर कौन रहेगा हमारा, 3/5 रहेगा क्या, नहीं, ग्रेटर कौन सा रहेगा 12/15। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अरे अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी देर इस वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या आपको जमता है क्या। अज्यूम करता हूँ कि आपने इसको सॉल्व किया है। देखिए क्वेश्चन को कैसे दिया गया हमारे पास में, -7/11 और -3/4। तो सब में पहले देखिए सर हमारे पास में, तो इसको सॉल्व करने के लिए बेस तो सेम नहीं है। कितना दिया गया, -7/11 सेम दिया गया क्या, नहीं दिया गया। किसके सर, -3/4 के। तो सर दोनों का भी बेस सेम करना होगा, तो हम कैसे करेंगे इसको, सेम नंबर से। यानी सर यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर में, सेकंड वाले डिनोमिनेटर में कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी। तो बताओ बेटा यहाँ ऊपर कितना आ रहा है, -28/44। क्लियर है आपको। बताओ यहाँ पे कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर में कितना था बेटा पहले वाले 11 था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो बताओ -33 कितना आ गया हमारे पास में 44। बेटा बताओ यहाँ पे बेस डिनोमिनेटर सेम हो गया है क्या, हाँ सेम हो गया है सर। तो अभी क्या करेंगे हम, -7/11 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम सर, यहाँ पे -28/44 लिख सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये -3/4 की जगह पे, -3/4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे सर, और -33/44। क्लियर है आप सभी को। अब बताओ बेटा यहाँ पे ये 28 - 44 और 44 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों भी तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो हम कंपैरिजन किसके साथ में करेंगे, 28 और -33 के साथ में कंपैरिजन करेंगे। बताओ ये कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं सर, इन दोनों का माइनस का साइन थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कितना आ रहा है 28 और 33। बताओ बेटा ग्रेटर कौन आ रहा है, 33 आ रहा है। जैसे हमने माइनस साइन लगा दिया है 28 और -33 को, तो ये साइन क्या करेंगे, पलटी मार लेंगे। जैसे पलटी मारा तो हमारा ग्रेटर कौन सा नंबर आ रहा है सर, -28। -28 किसके नंबर की जगह पे है, -7/11 की जगह पे। इसलिए हमारा ग्रेटर कौन सा हो जाएगा, -7/11 किसके कंपेरेटिव में, -3/4 के। क्या क्लियर है आप सभी को। देखिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। आने वाले वीडियोस के अंदर हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।